बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने इस दफ़ा जो नैले पे दैला फेंका है, आप यकीन कीजिए इन लोगों की जहानत की दाद देना पड़ेगी। जो ये लोग अपनी जहानत से आगे निकल चुके हैं, अब इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको सुहेल शाहीन का पहले क्लिप सुनवाते हैं। यकीन कीजिए पॉलिसी उड़ा कर रख दी है भारत की। 20 साल नहीं, अगले 20 साल की भी फ्यूचर की सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। सुहेल शाहीन अफगान तालिबान के तर्जुमान आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। वो कहते क्या हैं? उन्होंने कहा है कि इंडिया को हम अपने राइवल यानी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की अब सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। उसने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, वो कर ले। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसने कहा है सारी दुनिया में हमने अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट हैं, डैम है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, हमारे वहाँ अरबों डॉलर्स रखे हमने कंप्लीट करने हैं। हम अफगानिस्तान के साथ हैं तो आ जाए, आकर कंप्लीट कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब सुहेल शाहीन की इस बात के बाद अमेरिका की अरबों डॉलर्स की पॉलिसी को तो छोड़िए, इंडिया की अरबों डॉलर की पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई हैं। वो कैसे? सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर हकीकत टीवी आपको बताएगा कि इस वक्त अजील डोवल अफगान तालिबान से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त अफगान तालिबान के इस बयान के बाद सारी की सारी धज्जियां इंडिया की कैसे उड़ी हैं, क्योंकि अब इंडिया को अरबों डॉलर्स लगाने पड़ेंगे जो मर्जी हो जाए, और वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन वो अफगान तालिबान उसको कैश करवाएंगे। ये क्लिप सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, जैसे कि पिछले 3 महीने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो हमारे कब्जे में लड़ाई के बगैर आ रहे थे, हमने कब्जा किया। उसके बाद प्रोविंशियल सेंटर, तो ये उम्मीद था कि हम कैपिटल काबुल भी कब्जा करेंगे, लेकिन वाकई ये तो इस तरह नहीं था कि बहुत इतना जल्दी होगा। लेकिन हमें बिल्कुल ये उम्मीद तो था कि ये भी एक दिन हमारे कब्जे में आएगा, लेकिन बाज़ चीज़ें बहुत जल्दी। ये सारे के लिए हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, और ये है कि हम किसी ग्रुप को, किसी फर्द को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। वो सबको मालूम है, हमारे मैसेज गया है, ये हमारी कमिटमेंट है और ये हमारी पॉलिसी है। हम जो भी हो, ग्रुप हो, हम किसको भी इजाज़त नहीं देंगे। जो भी खदशात है, बाद ऐसा खदशात है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसके पीछे दूसरे अगराज है कि हमें मार्जिनलाइज करे, हमें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करे। लेकिन हमारी पॉलिसी वाज़ेह है और हाँ, हमारी कमिटमेंट भी है अकॉर्डिंग टू दोहा एग्रीमेंट के हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान के सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल। हम चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान में एक अफगान इंक्लूसिव इस्लामी हुकूमत बनाए। तो जाहिर है अफगान इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें अफगान और अफगान भी, हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी फर्द को हम इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात, ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। लेकिन अगर दूसरे के अफगानिस्तान के सरजमीन को अपनी मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपनी राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसको भी इजाज़त नहीं देंगे। अगर उसके प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, वो जैसा डैम है या रोड है, तो वो कंप्लीट करे। लेकिन वो दूसरा जो है, मैंने कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि
वो दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करी, वो हमारी क्लियर कट पॉलिसी है। आपने सुना ये क्लिप। अब असल में हुआ यूं है कि इंडिया ने अरबों डॉलर्स हमेशा से अफगानिस्तान में क्यों लगाए। उनके जो इंजीनियर्स थे वो रॉ के लोग थे, वो जासूस थे, उनके वहाँ पर काम करने वाले। प्रोजेक्ट की आड़ के अंदर ये वहाँ पर कॉन्सुलेट में टीटीपी से मुज़ाकरात करते थे, टीटीपी वाले लोग आते थे, उनको गाइडलाइन देते थे, दाइश थे, यानी हर तरह के वो लोग थे। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि आओ इंडिया वालों, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, आकर अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। यानी इंडिया दुनिया को ये कह रहा था हम अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो पैसा अफ़गान तालिबान के पास नहीं जा रहा था, वो गनी के पास, उसकी जेबों में जा रहा था, साथ साथ वहाँ पर तैयारी हो रही थी। अफ़गान तालिबान ने नैले पे दैला फेंका। इन्होंने कहा है कि आओ कंटिन्यू करो प्रोजेक्ट, जो भी करना लगाओ पैसा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमसे बातचीत करनी है, कर लो, हम सब करने को तैयार है। इंडिया का अफगानिस्तान में कोई मकसद ही नहीं है सिवाय कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट की आड़ के अंदर पाकिस्तान के हालात ख़राब करे। अब इंडिया को जब दावत दे दी है कि आओ आकर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, अब या तो इंडिया को जाना पड़ेगा, अगर वो जाएगा तो उसका सारे का सारा पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि मकसद तो उसका था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, वो तो नहीं होगा। पर अगर वो नहीं जाता तो दुनिया को ये पैगाम मिलेगा और सारी दुनिया के अंदर इंडिया अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि हम यहाँ पर खाली प्रोजेक्ट के लिए जाते थे। क्योंकि प्रोजेक्ट की बात हो तो अफ़गान तालिबान ने उनको अलाउ किया है। देखिए, अफ़गान तालिबान के मुआहदे पर सारी दुनिया ने देखा, जब से उन्होंने अमेरिका से मुआहदा किया उन्होंने एक फ़ौजी नहीं मारा, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा ठीक है आप जो करना करें, लेकिन एक दफ़ा भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। और सारी दुनिया के अंदर एक मामला आया कि ये जो कहते हैं वो पूरा ज़रूर करते हैं। अब इंडिया को उन्होंने कहा कि आप आए, आपको सिक्योरिटी भी हम देंगे, लेकिन आप यहाँ पर आकर पाकिस्तान की फ़ौज उनके लोगों के खिलाफ, उनके मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ इस्तेमाल करे, टीटीपी को सपोर्ट करे, BLA को, तो ये तो हम होने नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर इंडिया अब प्रॉब्लम में फंस गया है कि वो पूरी दुनिया के अंदर इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त अजीब डोवल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और मामला बैकडोर चैनल पर अफ़गान तालिबान के साथ इनके तय हो रहे हैं। इंडिया असल में अब अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है। अब ये नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर पाएगा, अब वो ये चाहता है कि अफ़गान तालिबान हमारे खिलाफ ना आ जाए, क्योंकि उसको पता है अफ़गानिस्तान का मैटर क्लियर हुआ है, जंग ख़त्म हो गई है, तो पाकिस्तान, चाइना, अब इनका मुस्तकबिल के अंदर टारगेट होगा इंडिया। जब पाकिस्तान, चाइना का टारगेट इंडिया होगा तो उसके बाद इंडिया के लिए सिचुएशन कोई नहीं बची। अमेरिका यहाँ से निकल चुका है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। कम से कम मैं अफ़गान तालिबान के साथ दोस्ती ना कर सकूँ तो लड़ाई भी ना करूँ। इस वक्त इंडिया को बुरी तरह अफ़गान तालिबान ने फंसा दिया है ये कह करके आ जाओ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, हम तो नहीं रोक रहे तुम्हें, तुम पैसा लगाना चाह रहे हो, तुम्हें बड़ा शौक है अफगानिस्तान में पैसा लगाने का तो लगाओ। इंडिया तो पहले अरबों डॉलर्स लगाया उसने, लेकिन 7 अरबों डॉलर्स उसने दहशतगर्दी के लिए भी दिया है। अब उस अरबों डॉलर को अगर वो नहीं लगाते तो दुनिया के अंदर इनकी जो इंसल्ट होगी, पूरी दुनिया में अफ़गान तालिबान कहते फिरेंगे कि इंडिया तो पहले सिर्फ इसलिए आता था कि यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करे, ये करे, वो करे, हमने तो इनको दावत भी दी थी, ये लोग नहीं आए। अब इनकी मर्जी है, हम इस सूरत हाल में कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंडिया इस वक्त ये फील कर रहा है कि ना हम आगे के रहे हैं ना पीछे के, हमारा दोस्त अमेरिका भी चला गया है, तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। इवन कि आप देख ले, जनरल बख्शी ने यहाँ तक बात की है, उसने कहा कि जब फौजें मांगने का वक्त आया था भारत से तो पसीने छूट रहे थे, तब किसी को याद नहीं आया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।